पश्चिम एशिया इस समय इतिहास के सबसे भीषण और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। अमेरिका और इजराइल ने एक अत्यंत गोपनीय और घातक संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के साम्राज्य का अंत कर दिया है। यह हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ईरान के उस शीर्ष नेतृत्व को समूल नष्ट करने की कोशिश थी जो पिछले 3 दशकों से अधिक समय से पूरे क्षेत्र की राजनीति को नियंत्रित कर रहा था। ईरान के कई प्रमुख शहरों पर हुए इन हवाई हमलों ने तेहरान के सैन्य ढांचे और संचार व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर धमाका और चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस घटना की पुष्टि करते हुए इसे दुनिया के लिए न्याय का क्षण बताया। ट्रंप ने अत्यंत कड़े शब्दों में लिखा कि अयातुल्ला खामेनेई, जिन्हें उन्होंने इतिहास के सबसे क्रूर और खतरनाक नेताओं में से एक बताया, अब मर चुके हैं। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और दुनिया के सबसे उन्नत ट्रैकिंग सिस्टम ने खामेनेई की लोकेशन को ट्रैक किया, जिसके बाद इजराइल के साथ मिलकर इस सटीक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने अब किसी भी तरह का जवाबी हमला करने की हिमाकत की तो अमेरिका ऐसी बेमिसाल और विनाशकारी ताकत का इस्तेमाल करेगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि खामेनेई के साथ उनके कई वरिष्ठ सलाहकार और सैन्य कमांडर भी इस हमले में मारे गए हैं, जिससे ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से पंगु हो गया है। हमले के तुरंत बाद ईरान ने भी अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी और मध्य पूर्व के कई देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। शुरुआती कुछ घंटों तक ईरान की सरकारी एजेंसियों ने खामेनेई की मौत की खबरों को महज पश्चिमी दुष्प्रचार बताकर खारिज करने की कोशिश की और दावा किया कि उनके सर्वोच्च नेता सुरक्षित हैं। हालांकि जैसे जैसे समय बीता और इजरायली अधिकारियों ने मलबे से शव बरामद होने की पुष्टि की, ईरानी सरकारी मीडिया को भी ये कड़वा सच स्वीकार करना पड़ा कि उनके रहबर अब नहीं रहे। ये क्षण ईरान के लिए गहरा संवैधानिक और राजनीतिक शून्य पैदा करने वाला है। 1989 से सत्ता संभाल रहे खामेनेई का ज्वाला केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है जो धर्म और राजनीति के मेल पर टिकी थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सैन्य सफलता को ईरानी जनता के लिए एक बड़े अवसर के रूप में पेश किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ये ईरानियों के लिए अपने देश पर वापस नियंत्रण पाने का सबसे बड़ा मौका है। उन्होंने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और वहां के सुरक्षा बलों को एक अंतिम प्रस्ताव भी दिया। ट्रंप ने लिखा कि जो अधिकारी और सैनिक अभी सरेंडर करेंगे या जनता का साथ देंगे, उन्हें इम्यूनिटी दी जा सकती है, लेकिन जो लोग इस शासन को बचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें सिर्फ मौत नसीब होगी। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि ऑपरेशन कई महीनों की प्लानिंग का नतीजा था। इस हमले के बाद ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि उनकी सेनाएं अभी भी अलर्ट पर है और जब तक मध्य पूर्व में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक उनकी सटीक बमबारी और सैन्य दबाव जारी रहेगा। ये घटना न केवल ईरान बल्कि उसके समर्थित गुटों जैसे हिजबुल्लाह और हमास के लिए भी एक अस्तित्व का संकट बन गई है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि हमला क्षेत्र में शांति लाएगा या फिर तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बनेगा। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।